सोचिए अगर आज रात पूरी दुनिया में सबके नाम और उपनाम मिटा दिए जाएं और उसी के साथ साथ सबके वस्त्र भी एक समान कर दिए जाएं और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं? और फिर किस बेसिस पे देंगे? आपके पास क्या प्रमाण रह जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं? आइए आज इस प्रश्न के उत्तर को बहुत गहराई में उतरकर समझने का प्रयास करते हैं शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा। निरालंब उपनिषद में ऋषि कहते हैं, का जाति जातिरिति च न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः न जातिरात्मनो जातिर् व्यवहार प्रकल्पिता। इस श्लोक का अर्थ में ऋषि कहते हैं कि ना हमारे खून की जाति है, ना हमारे शरीर की कोई जाति है, ना हमारे हड्डियों की कोई जाति है, ना ही हमारी चर्म की कोई जाति है यानी त्वचा की कोई जाति है, और ना ही हमारे मांस की कोई जाति है। और लास्ट में जब हम कहते हैं कि हम आत्मा है तो ना ही हमारी आत्मा की कोई जाति है। तो फिर जाति है क्या? कहाँ से आई जाति? जाति तो व्यवहार में एक कल्पना मात्र है, ऐसा ऋषि कहते हैं। उसके बाद न्याय दर्शन में भी ऋषि बोलते हैं कि समान प्रसवात्मिका जाति, अर्थात जब सारे मनुष्यों का जन्म समान है तो सबकी जाति भी समान होनी चाहिए, यानी कि मनुष्य जाति ही हमारी जाति है। अब सिर्फ इतना ही तो प्रमाण नहीं हो सकता, और भी प्रमाण है। अगर हम वेदों की बात करें तो यजुर्वेद में भी हमें ये मंत्र मिलता है जिसमें कहा गया है कि जैसे परमात्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर हम जातियों के अनुसार इनको देखें तो भी जो है इनको समान प्रेम करता है परमेश्वर। तो जब परमेश्वर समान प्रीति रखता है तो हम सभी को यानी विद्वानों को भी समान प्रीति रखनी चाहिए एक दूसरे। और फिर मनु महाराज मनुस्मृति में साथ में ये भी बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है। तो ये किस आधार पे बोला? यानी कि ब्राह्मण जो है वो अगर अपनी ज्ञान का विस्तार छोड़ दे, अपने ज्ञान का, तो क्या होगा? वो शूद्र बन जाएगा। और शूद्र जो है वो अगर वेद पठन पाठन स्टार्ट कर दे यानी पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? वो ब्राह्मण कहलाएगा। इतना ही नहीं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें जब ये मिलता है, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। यानी कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये बात बोली गई है कि जैसे हमारा ये शरीर अलग अलग विभिन्न अंगों से मिलकर बना है और सबके अलग अलग कार्य हैं, वैसे ही समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से मिलकर यह समाज बना है। पर किस आधार पर? कर्मों के आधार पर। जैसे कि हमारे शरीर के अंग अलग अलग कार्य करते हैं, आंख कभी सुन नहीं सकती, कान कभी देख नहीं सकता, इस तरीके से अलग अलग सबके कार्य भगवान ने निर्धारित किए हैं। वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सबका कार्य अलग अलग है, पर समाज में उनकी महत्ता समान है। यानी कि जैसे रथ के चारों पहिए की महत्ता समान होती है, वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की महत्ता भी समान है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ब्राह्मण ज़्यादा ऊंचा है और शूद्र जो है बहुत नीचा है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी महत्ता भी समान है समाज में। हम ये नहीं कह सकते कि हाथ ज़्यादा अच्छे होते हैं और पैर बेकार होते हैं। पैरों की महत्ता अलग है, हाथों की महत्ता अलग है, यानी समान है। बिल्कुल ठीक इसी चीज़ को बताते हुए मनु महाराज मनुस्मृति में फिर कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र समान होता है और वो सिर्फ ज्ञान से ही अलग ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमें ब्राह्मण की कोटि में आना है तो हमें ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का पठन पाठन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आना है। शूद्र सेवा के लिए आगे आते हैं, वैश्य आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए आगे आते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो तो हम सब जानते हैं कि वो रक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए होते हैं। अब हम ये कैसे समझें कि कौन कर्म से वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है? तो इसकी परंपरा हमारे गुरुकुलों से चली आ रही है। यानी कि पहले जब गुरुकुल होते थे तो क्या होता था कि बच्चों को सारे ही बच्चे बच्चियां जो है सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आज जो जाति के अनुसार है तो सब एक साथ गुरुकुल में जाते थे। यानी कि पहले हम देखते हैं राजा दशरथ के भी पुत्र उसी गुरुकुल में जा रहे हैं जिसमें एक नॉर्मल परिवार के भी बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब बच्चे एक साथ गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। बच्चियों का भी गुरुकुल हुआ करता था, बच्चों का भी बालकों का भी गुरुकुल हुआ करता था। और फिर वो जब शिक्षा पूर्ण करके अपनी जो है वापस आने लगते थे, तब उस समय जो समावर्तन संस्कार जिससे हम बोलते हैं, उस संस्कार में गुरु जो है
गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हर बालक या बालिका को बताता था कि आपका वर्ण कौन सा होगा, आप किस वर्ण में जो है आगे जाएंगे। तो इससे क्या होता था कि हर व्यक्ति अपने कार्य में कुशल होता था। पूरे समाज की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चला करती थी। अगर मैं आपको कुछ पुराने से लेके आज तक के प्रमाण दूं कि कैसे जाति व्यवस्था गलत है और वर्ण व्यवस्था सही है, तो ऐतरेय ऋषि दास के पुत्र होकर भी महान विद्वान बने और ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना करी। साथ में पुलस्त ऋषि का पौत्र जो रावण अपने ही कर्मों से, मतलब ऋषि का पुत्र होते हुए भी अगर कोई राक्षस बन रहा है तो वो अपने कर्मों से बन रहा है। इसी के साथ साथ ऋषि विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण को अपनाया तथा विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने भी बाद में ब्राह्मणत्व को अपनाया, यानी कि पठन पाठन करके उन्होंने अपने आप को भी क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व में, विदुर दासी के पुत्र होते हुए भी ब्राह्मण बने और हस्तिनापुर के मंत्री पद को सुशोभित किया। रानी अहिल्याबाई चारवाहा और किसान परिवार से होकर भी लोक कल्याण में आज भी अमर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे, परंतु अपने परिश्रम से संविधान के निर्माता बने। इसी के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी मोड घांची तेली समुदाय से होकर भी अपने गुण कर्म स्वभाव से भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, यानी कि राज्य पद पर सुशोभित हैं। और हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी परिवार से होते हुए भी अपने परिश्रम से आज सर्वोच्च पद पर सुशोभित हैं। और इतना ही नहीं, आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों के समान गोत्र मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि हम सब एक ही कुल की संतान हैं। कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और ये आज हमारे समाज की विकृति हो गई है। परंतु आज भी हम देखते हैं कि एक घर में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, तो कोई टीचर भी है, तो कोई सेवा करने वाला भी है, तो कोई रक्षा करने के लिए हमारा योद्धा भी है, सैनिक भी है। एक ही घर में हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पिता, एक अगर ब्राह्मण पिता के बेटा है तो वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकता, वो डॉक्टर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और आज हम देखते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान ने यह जाति व्यवस्था नहीं बनाई है। वैसे हमें नॉर्मल मनुष्यों में भेद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भगवान ने हमको सबको एक समान बनाया है। अगर डिफरेंस मिलता है तो वो कर्मों में मिलता है, और कर्म के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने आप समझ में आ जाएंगे। अंत में कुछ और महाभारत और गीता के भी प्रमाण मैं आपको देना चाहती हूँ। महाभारत के शांति पर्व में ये श्लोक आता है, नायम जात्याधिकः लोके न चाश्वनम हीन जन्मना कर्मणा जायते ब्राह्मण कर्मणा जायते शूद्र। इस संसार में कोई भी व्यक्ति मात्र अपनी जाति यानी कि जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता, और ना ही कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर हीन कहलाता है, बल्कि मनुष्य अपने आचरण, गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ही ब्राह्मण कहलाता है और अपने कर्मों के अनुसार ही शूद्र कहलाता है। और आपने ये श्लोक तो ज़रूर सुना होगा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अंतिम जो वसुधैव कुटुम्बकम है वो तो ज़रूर ही सुना होगा। यह हितोपदेश का श्लोक है जो कि हमें बताता है कि पूरी वसुधा ही हमारा क्या है, कुटुंब है, परिवार है। तो जब हम सब एक ही परिवार के हैं तो सब हम समान होने चाहिए। हमें किसी को ऊंचा दर्जा, किसी को नीचा दर्जा ऐसा नहीं देना है, क्योंकि समान भगवान जी ने हमें बनाया है, तो हम सब समान हैं। हमें जाति की वजह से अलग अलग नहीं करना है एक दूसरे को, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को बहुत ऊंचा नहीं रखना है, हम सब समान हैं। और फिर लास्ट में श्री कृष्ण जी ने जब स्वयं कह दिया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, यानी कि ईश्वर ने बनाए हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी के माध्यम से ईश्वर कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं ये 4 वर्ण। और किसके विभाग पे बनाए हैं? गुण और कर्म के विभागशः, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे बनाए हैं। तो जब हमें सब कुछ बहुत क्लियरली बताया गया है, उसके बाद भी हम इस उपनाम से जो जाति व्यवस्था को पहचाना जा रहा है आजकल, उसको हम ज़्यादा महत्व देते चले जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है।
हमें नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा से वर्ण व्यवस्था चलती थी जो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को सुव्यवस्थित तरीके से चलाती थी, और हम सभी अपने अपने कार्य में कुशलता से अपने कार्य को कर पाते थे, क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलते थे। और लास्ट में जो वेद मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति। ऐसे जो मंत्र हैं, इतने प्यारे मंत्र हैं कि हम साथ में चलें, साथ में बोलें, एक जैसे रहें, एक जैसा व्यवहार करें। बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हमें वेदों से मिलते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने आप को इतना भी ऊंचा नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला हमें बहुत नीचा लगने लगे। हम सब समान हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था कि हम किस बेसिस पे जवाब देंगे कि हम क्या हैं, जब हमारा उपनाम नहीं रहा, नाम भी नहीं रहा, तो हम, और पूरी दुनिया का नहीं रहा, तो हमारे माता पिता का भी नहीं मिलेगा, हमारे दादी दादा का भी नहीं मिलेगा, हमारे पूर्वजों का भी नहीं मिलेगा। तो हम किस बेसिस पे क्या हैं, हम क्या बताएंगे? अभी जिस बेसिस पे हम बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, किस बेसिस पे बताएंगे? कुछ नहीं रह जाएगा, वस्त्र भी हमारे समान हो जाएंगे। तो हम किस बेसिस पे बताएंगे? तो हम सिर्फ इतना ही बोल पाएंगे ना कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। तो असलियत में हम सब सिर्फ मनुष्य हैं, और हम अपने कर्मों से इस सृष्टि में योगदान देके हम उस परब्रह्म की प्राप्ति के लिए इस सृष्टि में आए हैं। तो हमें कुछ भी ऊंचा, कुछ भी नीचा नहीं रखना है। हम सब समान हैं। ऐसा व्यवहार करके, ऐसा हम अपने अंदर समझें और सब समानता से प्रसन्न चित्त होकर, आनंदमय होकर इस जीवन को जिएं। ओम नमस्ते।